मोह सकल व्याधि न कर मूला, कि जितना मोह है ना ये सब व्याधियों का मूल कारण है। यही नचाता है, यही रुलाता है, यही सब कुछ करता है, मोह जगत के आगे। और इस मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, ये 5 चीज है। काम माने वासना, क्रोध, लोभ, मद, अभिमान और मोह। ये मोह, ये 5 चीज जाए। आपने सुना होगा कि 5 जना अगर समझदार बैठ जावे तो घर को उद्धार कर दे, गांव को उद्धार कर दे, और 5 जना गंवार बैठ जावे नहीं तो घरे मटा दे और गांव में भी मटा के धर दे। तो 5 जो बैठ जावे तो घर सुधार दे। ये 5 कौन जो घर सुधार दे? ये 5 कौन? तो वो है ज्ञान, भक्ति, वैराग, श्रद्धा और सुमिरन। सत्य, प्रेम, करुणा, ज्ञान, भक्ति, ये 5 हैं। ये घर सुधार दे। अणी घर की बात कर रहे। यहाँ सत्य भी हो, यहाँ प्रेम भी हो, यहाँ करुणा भी हो, तो ये घर सुधर जाता है। और 5 ऐसा बैठ जावे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ये ऐसे बैठ जावे कि अणी घरे बगाड़ दे, जीवन बगाड़ दे, मरण भी बिगड़ जाए। सब जीवन भी बिगड़ गया, जन्म भी बिगड़ गया और मरण भी बिगड़ गया। सारी दुनिया बिगड़े तो बिगड़ जाने दो, ये 3 चीज नहीं बिगड़ना चाहिए। ध्यान देना। कौन 3 चीज? एक तो जन्म भी नहीं बिगड़े, जन्म भी नहीं बिगड़े, मरण भी नहीं बिगड़े। जीवन, जन्म, मरण, ये तीनों चीज बरकरार होना चाहिए। अब लोगों को देखा तो कोई को जन्म सुधर गयो तो जीवन नहीं सुधरियो, और जीवन सुधर गयो तो जन्म नहीं सुधरियो, और किसी का जीवन और जन्म दोनों सुधर गए तो उसका मरण नहीं सुधर। मरने वाले की कथा हमारी रामायण में आप ध्यान देना। मरना किसको कहते हैं? सामने राम हो या मुख में राम हो और फिर शरीर छूटे, उसको कहते हैं मरना। तो हमारे रामायण में सबसे प्रथम जिसका जन्म भी सुधर गया, जीवन भी सुधर गया और मरण भी सुधर गया, वो कौन है? तो वो है गिद्धराज जटायु। बोलो जटायु महाराज की। तो गिद्धराज जटायु, उसने, उसका मरण सुधर गया। राम की गोद में प्राण छोड़ रहा है। देख लो कहां मर रहा है? राम की गोद में। वरना तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा कहीं आवत नाही, अंतरा कहीं आवत कहीं आवत नाही, अंतरा कहीं आवत नाही। अरे भाई, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी तपी साधु सन्यासी के तो जन्म जन्म बीत जाते हैं, लेकिन वो भी अंत समय राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो फिर गिद्ध का भाग कितना जोरदार, उसका जन्म भी सुधर गया, उसका जीवन भी सुधर गया और उसका मरण तो बिल्कुल सुधर गया। राम जी की गोद में प्राण छोड़े उसने। बताओ, यहाँ तो लोग गंगा जल नहीं डाल सके, मुंडा में तुलसी नहीं डाल सके। असो अटैक आवे कि फटफटी को फटफटी पे ही रह जाए। ना तुलसी मिले ना गंगा मिले, और तो सब छोड़ो, राम नाम उच्चारण करना तो छोड़ो। वो अटैक असो आवे कि वो कहीं हाथ मेरे भाई नहीं दे कहीं। दूसरा, मरने वाले में एक का नाम हो रहा था, और वो है कौन?
सुग्रीव का भाई, क्या नाम था उसका, सुग्रीव का भाई बाली। बाली के सामने राम लक्ष्मण खड़े हैं और राम का बाण लगा उसको, और सामने आ गए भगवान राम और लक्ष्मण, और भगवान कह रहे बाली अगर मैं चाहूं तो तुझे प्राणदान दे दूं, तू और जी और लंबा जी ले। उनने की नहीं भगवान, आज ही मरूंगा, आज जैसा मरना फिर नहीं होगा, और अगर आप हमारे जीवन दान दो तो फिर स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करो। उन्हें की कसी लिखा पढ़ी करा कि या लिखा पढ़ी करूं कि फिर पाछो जनदन मरूंगा तो सही नहीं, 5 साल 10 साल 25 साल बाद मरना तो है नहीं। बोले हाँ, तो उस दिन फिर आप मेरे सामने खड़े हो, बस ऐसा लिखा पढ़ी में 2 वचन, तो आज भले हमारे जीवन दान दे दो, और अगर आपकी नहीं बने तो आज मरवा दो, आज नहीं मरू तो मरू कदे, ऐसा मरना फिर मिले। भगवान ने कि यार फिर तो नहीं बनेगी यार भाई साहब, फिर नहीं बनेगी, तो फिर नहीं बने तो तुम आज ही मरवा दो, मुंह तो आज ही मरवा दो। तो दूसरे नंबर में आता है सुग्रीव का भाई बाली, जिसका जन्म जीवन मरण तीनों सुधर गए। मैं तीनों की बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर में आता है दशानन रावण, जिसके सामने राम लक्ष्मण खड़े हैं, बगल में हनुमान जी खड़े हैं, ऋषपति जामवंत खड़े हैं, नल नील खड़े हैं, उसके हृदय में जानकी जी का वास है, और वो राम दर्शन करते करते प्राण छोड़ रहा है। इसको कहते हैं मरना, इसका नाम है मरना। 3 हो गए ना, चौथे में और है, चौथे नंबर में आए हैं कौन, महाराजा दशरथ। वो राम 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 कहते कहते मर गए, वो चौथे नंबर में आए। मरवाड़ा तो घना देखा, 6-6 महीना से तो चम्मच से पानी कूड़ रहा, चम्मच से चाय कूड़ रहा मुंडा में, चम्मच से राबड़ी कूड़ रहा मुंडा में, दूसरो करवट देवाड़े जदे करवट ले, दूसरो करवट लेवाड़े जदे करवट ले, और ओके बाद भी यूं कहवे है 4 बजा का नाथ हाल मत खेच जेते, अब कहीं डेलनपुर को बांधोगा, अबे कहीं न्याल करोगा, या तो बताओ तुम। चम्मच से पानी कूड़ रहा, दूसरा नहीं के मरवो, देखो नहीं कहीं 2 थैली शक्कर तो समीचार ले बड़ा पी गया, नाल तो ओसर बाकी है, ओसर तो होना ही है।